नहुष के सर्प योनि में आने की कथा। सर्प के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात युधिष्ठिर ने स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्पराज, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों की ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है। सर्प ने कहा, भारत, इस विषय में मेरा विचार तो ये है कि सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें किसका महत्व अधिक है और किसका कम? सर्प ने कहा, राजन, दान, सत्य, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बढ़कर होता है। इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनकी गौरव लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने पूछा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, फिर बिना देह के ही वह स्वर्ग में कैसे जाता है और कर्मों के अवश्यंभावी फलों को भी कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गति देखी गई है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना, बस ये ही 3 योनियां हैं। इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, वह यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है, तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। किंतु पशु पक्षी आदि योनियों में कुछ विशेषता है। वे यह है कि काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर जो जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपने मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही त्रियग योनि में जन्म पाता है। फिर सत्कर्मों का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए उसका त्रियग योनि से उद्धार होता है। इसके अनंतर वे जगत के भोगों से विरक्त होकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका आधार क्या है? इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? इसका रहस्य भी बताओ। सर्प बोला, राजन, जिसे लोग आत्मा नामक द्रव्य कहते हैं, वे स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि स्वीकार करने के कारण बुद्धि आदि अंतःकरण से युक्त हो जाता है और वे उपाधि विशिष्ट आत्मा ही इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के भोग भोगता है। ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, यही इस शरीर में उसके कारण भोग साधन है। तात, विषयों की आधारभूत जो ये इंद्रियां हैं, इनमें स्थित हुए मन के द्वारा ये जीवात्मा वाह्य वृत्ति द्वारा क्रमशः भिन्न भिन्न विषयों का भोग करती है। विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा यह मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ उनके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण संभव नहीं है। जिसे हमने बुद्धि, इंद्रिय और मन से युक्त होने पर भोक्ता बताया है, वही आत्मा या अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अधम बुद्धि को रूपादि विषयों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है, जहाँ बुद्धि का लय और उदय होना स्पष्ट जाना जाता है। वे ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। राजन, बस यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्प, मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ।
अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों को इनका जानना अत्यंत आवश्यक है। सर्प बोला, राजन, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वह अपनी अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले से ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही माना गया है। मन और बुद्धि में इतना ही भेद है। तुम भी इस विषय की ज्ञाता हो, तुम्हारा इसमें क्या मत है? युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम्हारी इस दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। तुमने बड़े बड़े अद्भुत कर्म किए, स्वर्ग का निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे ही। भला तुम्हें मोह कैसे हुआ जो तुम ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे? सर्प ने कहा, राजन, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देती हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोन्मत्त हो गया था। इस मोह के कारण जब मेरा अधा पतन हो गया तब चेत हुआ है। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने के कारण मेरा वह कष्टदायक श्राप निवृत्त हो गया। अब मैं अपने पतन का इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। उस समय अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे। राजन, उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसी का तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया कि 1000 ब्रह्म ऋषियों को मेरी पाल की ढोनी पड़ती थी। इसी अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त्य जब पालकी ढो रहे थे, मैंने उन्हें लात लगाई। तब वे क्रोध में भरकर बोले, अरे ओ सर्प, तू नीचे गिर। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए। मैं उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने अगस्त मुनि से यह याचना की, भगवान, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसलिए घोर अपराध हुआ है। आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे श्राप का अंत हो जाए। मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयाद्र हो गया और वे बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। तब मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज, लो ये है तुम्हारा भाई महाबली भीमसेन। मैंने इसकी हिंसा नहीं की। तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा। यह कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्ग में चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने भाई भीम और धौम्य मुनि को साथ ले आश्रम पर लौट आए। वहां एकत्रित हुए ब्राह्मणों से युधिष्ठिर ने ये सारी कथा कह सुनाई।